शो में साथ देने का शुक्रिया। अमेरिका में अगर लॉबिंग इमरान खान साहब के हक में बहुत भरपूर हो रही है, पाकिस्तानी सियासतदान भी सोए नहीं हैं, खुसूसन इमरान खान साहब के मुखालिफिन। इससे पहले जब अमेरिका में ये काविशें की जा रही थी तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी एक करारदाद मंजूर की गई थी कि पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत ना की जाए। और अब 160 के करीब पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने अपने दस्तखत के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है और उन्होंने अमेरिका में इस तरह के जो खतूत लिखे जा रहे हैं या जो मुतालबात किए जा रहे हैं उनकी मजम्मत की है और ये कहा है कि इमरान खान साहब पाकिस्तानी सियासत या पाकिस्तानी सोसाइटी या पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत ख़तरनाक और नुकसानदेह साबित हुए हैं। सेठ साहब, जब इस तरह से कोई इकदाम सामने आता है या रिएक्शन सामने आता है पाकिस्तानी सियासतदानों की जानिब से, इमरान खान साहब के मुखालिफिन की जानिब से, तो सवाल ये उठता है कि क्या इसने उस तासुर को गलत कर दिया या रद्द कर दिया जो वहाँ कायम हुआ उस लेटर के लिखने से, जैसे आपने उन्हें शाबाश दी, और क्या इससे भी बेहतर हो सकता था कोई एहतजाज पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से? मेरा ख्याल है कि इसकी तो खास हैसियत नहीं है। मैं पहली बात तो ये कि ये 160 ने जी 160 वहाँ 62 थे, यहाँ 160 ने जवाब दिया है मुंह तोड़। तो यार ये इनको चाहिए था ना 2/3 करते, जिस तरीके से अमेंडमेंट करवाया है उतने लोग तो उनसे तो साइन कराते ताकि इम्पैक्ट तो होता कि 2/3 ऑफ पार्लियामेंट ने ये लिखा है। अब 160 ना इधर की बात है ना उधर की बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इनमें से तो 3/4 तो ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी आती नहीं है, तो इतना लंबा चौड़ा खत जिस अंग्रेजी में लिख दिया, तो इनको चाहिए था उर्दू में लिखते और फिर उसका अंग्रेजी तर्जुमा करते, मगर इन्होंने सीधा शहबाज शरीफ साहब को लिख दिया। तीसरी बात, अब लिखना था तो कांग्रेस को लिखते, लिखना था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखते, लिखना था तो यहाँ एम्बेसडर को प्रोटेस्ट करते इधर। ये शहबाज शरीफ साहब को लिखने का क्या फायदा? और मेरा ख्याल है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा है और तो इन्होंने सोचा कि हम फिर अपने प्रेसिडेंट को, अपने लीडर को हम लिख देते हैं। मगर डोंट फॉरगेट वो तो बाय पार्टिजन कांग्रेस है, उसमें तो डेमोक्रेट्स भी हैं, रिपब्लिकन्स भी हैं। यहाँ तो सिर्फ नून लीगर्स और पीपीपी है। तो कम से कम इसमें अगर वो 2/3 वाली काम होता तो शायद फिर इसका कोई वजन भी होता। तो वो जो 62 है उनका ज्यादा वजन है कंपेयर्ड टू दीज 160। और मैं समझता हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये जिन्होंने कहते ना कि ये सिर्फ ये है कि अच्छा तुसी कीता तो असी भी कर देने, इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये मैं कहता हूँ ऑनेस्टली इसकी कोई अहमियत नहीं है। मगर अब ठीक है, एहसन इकबाल साहब ने या किसी ने बैठ के ये ड्राफ्ट किया होगा, किसी का ब्राइट आइडिया होगा तो भाई हम भी कर देते हैं। उन्होंने कहा हाँ करो करो करो, व्हाट वी हैव नथिंग टू लूज। तो वो चलो एक दिन की खबर बन जाती है, मगर इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, यानी आगे अमरीकी सिफारत खाने को पैगाम नहीं पहुंचाया जाएगा, शहबाज शरीफ साहब तक रहेगा, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को लिखा गया। अच्छा, ऐसे में जब सेठ साहब आप भी बैरून मुल्क हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी दुबई पहुंच चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मिडल ईस्ट के दौरे पे हैं, सऊदी अरब के बाद कतर में मौजूद हैं, तो हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी अब आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक अमेरिका पधार चुके हैं। लेकिन जब वो जा रहे थे लंदन से तो उनसे सहाफ़ी ने एक सवाल किया, सवाल भी बड़ा दिलचस्प था, बड़ा मुख्तलिफ था, इससे पहले ऐसे सवाल उनसे नहीं होते, लेकिन उसका जवाब उससे ज़्यादा दिलचस्प था। मैं चाहूँगी कि आप सुने और बताएं कि इसका क्या मतलब हुआ। मियाँ साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने? 21 अक्टूबर को आप चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने गए थे, अवाम देखी थी कि आपको चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, आप वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने सर? ये यहाँ अमेरिका जाने से पहले पूछना जरूरी है। मियाँ साहब, 1 साल हो गया आपको पाकिस्तान गए हुए, कैसे देखते हैं आप पूरे 1 साल? मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में आ रहा हूँ, आपको मिलके बताऊंगा। क्या मिलके बताएंगे सेठी साहब? ये दुखती रग छेड़ी गई उनकी, लेकिन उन्होंने हंस के जवाब दिया है। मामला क्या है, क्यों गए अमेरिका? कोई मामला नहीं है। ये सवाल तो जर्नलिस्ट करते हैं, मियाँ साहब के पास कोई जवाब ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने बस आगे से हंस के कह दिया कि जी मैं जा रहा हूँ बाहर, तो मुझे क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल। मेरा ख्याल है वो ये समझ रहे थे कि ये लोग समझते हैं कि मैं वापस नहीं आऊंगा, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा तंज किया। तो वापस भी बिल्कुल आएंगे वो। और दूसरी बात ये कि जी वो या प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, या पाकिस्तान के क्या हालात हैं, तो उन्होंने कहा मैं आके बताऊंगा। जाहिर है वो बात ही नहीं करना चाह रहे थे। ही डजंट वांट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी। आपने देखा नहीं कि वो बिल्कुल लो प्रोफाइल है, कोई किसी किस्म की सियासी बातें वो नहीं कर रहे, और उन्होंने सारी कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ा हुआ है। अगर थोड़ी बहुत करती है कुछ तो वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा करती है। मियाँ साहब कोई पॉलिटिकल बयान नहीं कर रहे। एंड सो ये प्राइवेट विजिट थी, मैंने पहले भी आपसे कहा था, आपके सारे सहाफ़ी वहाँ हैं जो वाशिंगटन के अंदर, एंड सो यू फाइंड आउट कि ये किसी
बड़े बंदे को या कोई मीटिंग्स नहीं होंगी इनकी, और ये एक प्राइवेट विजिट पे है, और अब प्राइवेट विजिट के बाद लंदन जाएंगे, वहां भी प्राइवेट विजिट होगी। उसके बाद अब ये नहीं मुझे पता, मैंने सुनने में आया है, मैं कंफर्म करूंगा जब वापस आ जाएंगे लंदन तो मैं मिलूंगा जाके, उनको पूछूंगा कि भाई की प्रोग्राम है मियां साहब, तो जो भी होगा वो बता देंगे। मगर वन थिंग आई टेल यू, ही इज नॉट टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, ही इज नॉट एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन एनीथिंग। वो चुप करके अपना बैठे हुए और वो अपना काम कर रहे हैं, जो भी उनका काम है। वो काम ये है कि अपनी बेटी को सहारा देना, समझाना, एडवाइस देनी। और अगर शहबाज शरीफ साहब जब उनसे कोई रब्ता करते हैं, तजवीज़ लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, मशावरत करते हैं, तो ही इज ऑलवेज रेडी टू डू दैट। बाकी गेम जो है सारी गेम पिंडी और इस्लामाबाद में है, ड्राइविड में नहीं है, ना मॉडल टाउन में भी नहीं है, ना वाशिंगटन में है, ना लंदन में है। ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसको ज़्यादा स्पेकुलेट इसलिए किया जा रहा है कि 4 दिन रह गए अमेरिकन इलेक्शन में और नवाज शरीफ साहब बैन उस मौके पर वहाँ पहुँच गए। यहाँ पर ये भी सरगोशियाँ की जा रही हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब वहाँ किसी अहम मुलाकात के लिए गए हैं, जो मुमकिन सदर हो सकता है, उनसे उनकी मुलाकात का एहतमाम करवाया जा रहा है। आई वुड डाउट इट वेरी मच। अगर ऐसा हो गया तो आई विल बी क्वाइट सरप्राइज्ड। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। देखिए, मियां साहब को 1 महीना पहले का प्रोग्राम बना हुआ था जाने का। जब से ये फिर बात शुरू हो गई अमेंडमेंट की, और उसमें हर वोट की जरूरत थी, तो इसलिए टिकना पड़ गया। नहीं तो वो तो पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे। हुसैन नवाज के साथ उन्होंने एक ट्रेड एग्जीबिशन में जर्मनी आना था, फिर लंदन में आना था, एंड फिर शायद अमेरिका भी जाना था अफसोस करने के लिए। एक इनके बड़े करीबी दोस्त थे, पार्टनर भी थे, और वो फौत हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो पेशन गोइयां और स्पेकुलेशन है ना, जीरो, बिग जीरो। ओके, अच्छा, जब आपने तस्करा जी आपने अभी मरियम नवाज साहिबा का तस्करा किया कि सियासी तबसरा, ये सियासी बातचीत वही करती हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से जब डील की खबरें इतनी गर्म है, तो उन्होंने एक बिल्कुल हट के प्रेडिक्ट किया कि मैं ये पेशगोई करने जा रही हूँ कि फितना ख़त्म होने जा रहा है और फितने की फितनाबाजियों का दौर भी जा रहा है। ये बड़ा दिलचस्प है सेठी साहब, बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात जो हो रहा है उससे हट के। नहीं, इसके 2 माने हैं। अब आप जो आपका दिल चाहे आप ले लें। एक इसका ये माना है कि शायद अगर खान साहब के साथ डील हो जाती है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बंदे तो लगाए हुए हैं ना, नंडापुर को लगाया हुआ है, बुशरा बीबी को लगाया हुआ है, ठीक है ना, बहनों को लगाया हुआ है कि काम करे, जाके समझाएं उसको। और पीटीआई के अंदर भी ये सोच है कि खान जो है ना, इज लॉस्ट इट। वो जिद पे बैठा हुआ है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हम कितनी अरसा ऐसे चलाएंगे, हम लड़ाई झगड़े कर नहीं सकते, फेडरल गवर्नमेंट बड़ी तकड़ी है, क्या हम करें, मगर अब करें भी क्या, तो करें, खान कहता है करो तो करना पड़ता है, मगर अवाम निकलने के लिए तैयार नहीं है। उधर से हुकूमत खबरें दे रही है कि महंगाई कम हो गई है, 40% से 20 से 10, अब 8% पे आ गई है, रुक गया महंगाई होना, पैसे आ रहे हैं सऊदी अरेबिया से। पहले ये कहा गया था $2 अरब आ रहे हैं, आज की खबर 2.5 हो गया, वो 2.5 अरब हो गया है। तो मतलब ये सारी चीजें चल रही हैं। तो और सब जो कारोबारी लोग हैं वो कहते हैं यार स्टेबिलिटी आ गई है और मईशत चल पड़ी है, और काश हमें 3-4 साल ऐसे मिल जाएं तो फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत बाहर इसका माहौल बन रहा है। तो ये खान, एक तो ये उसका मानना है कि खान को समझा लेंगे ये, और खान पीछे हट जाएगा। अच्छा। और शायद फिर उसके बाद कोई थोड़ी बहुत डील हो जाए, फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। दूसरा उसका ये है कि अगर खान के साथ डील नहीं होती, खान नहीं बाज आता फिर, और ये हंगामी हालात क्रिएट करता रहता है, ये अपने लोगों को कहता है करो करो करो, ठीक, तो फिर इनको भी अंदर करना पड़ेगा और खान को भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। ये दोनों उनकी इस बयान में मुझे 2 चीजें नजर आ रही। एक तरफ ये ख्वाहिश कि खान समझ जाए बात को, और दूसरी तरफ ये कि खान जो है वो फिर पुख्ते जो होने वाला है। ठीक है, तो ये डिकोड किया आपने कि ये मतलब है उनके इस बयान का, वन साइडेड नहीं है, बल्कि इसके 2 पहलू हैं और दोनों तरह से इनके लिए तो विन विन है। बहरहाल इसका मकसद और मतलब हमें अब समझ आया। बहुत से और सवाल सेठी साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।